आऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में दिल की मुरादें पूरी करने का एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक में इस वजीफ़े को करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर हाजत हर मुराद पूरी फरमा देगा और आपको इतना अता फरमा देगा जितना उसकी शान के लायक है। आप लोग ये अमल ज़रूर करें और हमारा साथ शुरू से लेकर आखिर तक दें ताकि मैं उन लोगों का नाम बोल सकूं जिन्होंने ख़ुसूसी दुआ में हिस्सा लिया और जिन्होंने सवाल का दुरुस्त जवाब दिया। उनके लिए एक मदनी तोहफ़ा है, तो वो मैं अपनी वीडियो के आखिर में बयान करूँगी, उनका नाम लूँगी। उससे पहले हम कुछ हदीसें मुबारका सुना दें ताकि आप लोग की आँखें रोशन हो सकें, दिल ठंडक महसूस कर सके। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमज़ानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया, रमज़ान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें हवा चलाती हैं और वो अर्ज़ करती हैं, ए परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना जिनको देखकर हमारी आँखें ठंडी हों और जब वो हमें देखें तो उनकी आँखें भी ठंडी हों। तो इस हदीस पाक के तहत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी फरमाते हैं, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमज़ान के लिए सजाई जाती है। यानी ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही अगले रमज़ान के लिए जन्नत की आरास्तगी यानी सजावट शुरू हो जाती है और साल भर तक फरिश्ते इसे सजाते रहते हैं। जन्नत खूब सजाई और फिर भी ज़्यादा सजाई जाए, फिर सजाने वाले फरिश्ते हों तो कैसी सजाई जाती होगी। इसकी सजावट हमारे वहमो गुमान से भी वरा है। बाज़ मुसलमान रमज़ान में मस्जिदें सजाते हैं, वहाँ कलई चूना करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, रोशनी करते हैं। इनकी असल ये ही हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जन्नत की आज़मत की तो क्या ही बात है। काश हमें बेहिसाब बख्श दिया जाए और जन्नतुल फिरदौस में मदीने वाले आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो जाए। रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान शरीफ की हर शब में अल्लाह तबारक व ताला 60,000 लोगों की बख्शिश फरमाता है। चुनाचे इस हदीस मुबारका के तहत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि रमज़ान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा करता है, ए भलाई तलब करने वाले, इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज आ जा। है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। तो मदीने के दीवानों, रमज़ानुल मुबारक की जलवागरी तो क्या होती है। हम गरीबों के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और खूब मगफिरत के परवाने तकसीम होते हैं। काश हम गुनाहगारों को बतुफैले माह रमज़ान सरवरे कोनो मकाम मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत भरे हाथों जहन्नुम से रिहाई का परवाना मिल जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है और जब अल्लाह किसी बंदे की तरफ नज़र फरमाए तो उसे कभी अजाब न देगा और हर रोज़ 10 लाख को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। और जब 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने आज़ाद किए उनके मजमुए के बराबर उस एक रात में आज़ाद फरमा देता है। और फिर जब ईद उल फितर की रात आती है, मलाइका खुशी करते हैं
और अल्लाह ताला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ए गरोहे मलाइका, इस मजदूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, इसको पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इन सब को बख्श दिया। इस यहाँ से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल आजरदा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने कभी गवारा ना किया। इस माह मुबारका में खर्च में कुशादगी करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा खर्च में कुशादगी करेंगे अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च किया हुआ माना जाएगा। ये मेरा नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने बरकत निशान है कि माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तरह है। तो मैं जो आज आपके लिए वजीफ़ा लाई हूँ, ये वजीफ़ा जब आपने करना है तो चंद पैसे पहले अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। फिर आप अपने दिल में ये मकसद, जो भी आपके दिल में मकसद है, वो आप रख कर अगर इस तरह से वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी हाजतें, आपकी मुरादें पूरी फरमा देगा। जो मेरा आज का वजीफ़ा है वो आयते करीमा का वजीफ़ा है। आयते करीमा जो बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बाबरकत तरीन आयत है। इस आयत की इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं कि अगर इस आयत को लेकर कोई भी काम किया जाए, रुका हुआ काम वो पूरा हो जाता है, और ऐसा काम जिसके ज़ाहिर होने की या पूरा होने की उम्मीद भी नज़र ना आ रही हो तो वो भी ये पूरा हो जाता है। इस आयत का करिश्मा बहुत ही ज़्यादा है। तो आयते करीमा का करिश्मा, अगर किसी को कोई ज़रूरी काम रुका हुआ हो और इसके पूरा होने की ज़ाहिर में कोई उम्मीद नज़र ना आ रही हो तो उसे चाहिए कि मुंदरजा ज़ैर तरीका इख्तियार करे। करना क्या है आपने कि मगरिब की नमाज के बाद आपने 4 रकात नफल 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं, यानी एक दफ़ा ही 4 रकात नफल आपने इसकी नियत कर लेनी है और 2 सलाम के साथ आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने हैं। हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन 100 मरतबा आपने पढ़ना है और अपने मकसद का ख्याल दिल में रखना है। इस तरह 4 रकात ख़त्म करके दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला एक ही रोज़ में आपका मुश्किल से मुश्किल काम पूरा हो जाएगा। अगर एक दिन में आपका काम पूरा ना हो तो 3 दिन आप लगातार ये वजीफ़ा करें, अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा ज़ाहिर हो जाएगा और अल्लाह ताला आपकी वो हाजत, वो मुराद पूरी फरमा देगा। अब जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखी है उनके सामने एक सवाल है, कमेंट सेशन में आपने जवाब देना है। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए है, तो आपने इस सवाल का जवाब देना है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में अफ्तार के वक्त कितने लोगों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। हदीस मुबारक में क्या बयान हुआ है। तो आज जिन जिन को सवाल का जवाब आता है आप लोग कमेंट सेशन में जवाब दें। जिन पहले 5 हज़रात ने इस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया उन्हें मदनी तोहफे के तौर पर 10,000 दुरूद पाक का सवाब दिया जाएगा। तो जिन्होंने पिछले सवाल का जवाब दिया उनके लिए भी मदनी तोहफा पेश, और उनका नाम क्या है वो भी सुन लें। तो सबसे पहले जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है उनका नाम है गुलरेज। उसके बाद जिन्होंने जवाब दिया है आबिदा अशरफ हैं, और उसके बाद जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है वो उनका नाम है सैयद इलियास, उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। और उसके बाद इफ़्फ़त तारिक हैं और मोहम्मद मुनव्वर हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। और इसके अलावा एक बहन है, उनका नाम ज़ाहिर नहीं है, अपना नाम ज़रूर लिखा करें। और नाजिया हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। आयशा बेगम हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। तबस्सुम हैं, सैयद जैतूना हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है, और नदीम हैं, तबस्सुम खान हैं। तो ये 10 हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। और इसके अलावा बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग दीन का इल्म रखना पसंद करते हो
और माशाल्लाह से 223 कमेंट्स आए जिन्होंने सब ने ही दुरुस्त जवाब दिया है। तो ये जो 10 हज़रात हैं इनके लिए 10,000 दरूद पाक का सवाब मेरी तरफ से तोहफतन पेश हो, आप लोग कबूल कीजिए। और इसके अलावा 500 मरतबा कलमा तैयबा का मदनी तोहफा आपकी खिदमत में पेश खिदमत हो। और इसके अलावा जितने भी बहन भाई हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया उनके लिए खसूसी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें पूरी फरमाए और आपको सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके रिज़्क में, माल में, जान में बरकत अता फरमाए। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।